दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस में छोड़ते हैं, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित जिसमें क्लोरोफिल होता है, और इन्हीं क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा ग्रीन कलर का होता है। इन चारों का प्रयोग करके इनसे होने वाले रासायनिक अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीजन और पानी का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। उत्पन्न जल पौधे द्वारा फिर से लिया जाता है, मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके अंदर होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रिया में लग जाता है। जो ऑक्सीजन मुक्त हुई वे पौधों द्वारा ग्रहण किए जल के अणु में बन जाती है। यह ऑक्सीजन वातावरण में चल जाता है। जो ऑक्सीजन पेड़ पौधा रिलीज करता है स्टोमाटा के जरिए, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला जाता है और हम सांस लेने में उसका काम करते हैं। मनुष्य जो सांस लेता है वो ऑक्सीजन लेता है, वहीं पर पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके, और ग्रहण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु से मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स हो जाए भोजन बनाता है। पेड़ पौधा के लिए जो भोजन बनाने के लिए जो गैस का ज़रूरत होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोगों को एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। देखिए, जलीय पौधे भी जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में। अर्थात पौधे के समस्त हरे भाग में होती है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। विशेषतः पत्तियों में होती है ये, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। स्थलीय पौधों की पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा यानी कि पर्ण रंध्र कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधों से पत्तियों में प्रवेश करती है। कहने का मतलब है कि पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, और इन्हीं स्टोमाटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पत्तियों तक प्रवेश करता है। पौधे भी सांस लेते हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही, रात दिन हर समय, और इस प्रक्रिया में पौधे अन्य सजीवों की तरह ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकालती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो 99% पेड़ पौधा रात का टाइम पर अपनी रेस्पिरेशन करता है, और रात का टाइम पर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। लेकिन दिन के टाइम पर इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाना होता है, और यही रीज़न है कि दिन के टाइम पर पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा के जरिए। दिन के समय पौधे सांस लेने की क्रिया अर्थात श्वसन के साथ साथ भोजन बनाने की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण दोनों करते हैं। मगर सामान्यतः ये बोला जाता है कि पौधे दिन के समय ऑक्सीजन मुक्त करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा श्वसन में खर्च होने वाली ऑक्सीजन से अधिक होता है। इसीलिए दिन के टाइम पर पेड़ पौधा ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और रात का टाइम पर सूर्य उगा नहीं रहता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है, और यही रीज़न होता है कि रात के टाइम पर ऑक्सीजन कम रिलीज़ करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट, एक तत्व है जो अभिक्रिया का केंद्र है। इसमें सूर्य के प्रकाश से केवल लाल, नीला और बैंगनी रंग लेने का ताकत होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रकाश का जो किरण होता है उसमें 7 कलर होता है, तो पेड़ पौधा जो है ना क्लोरोफिल की उपस्थिति में कौन से कलर को गेन करता है? तो लाल, नीला और बैंगनी कलर ही पेड़ पौधा गेन करता है। कृत्रिम प्रकाश
जैसे बल्ब बल्ब की तीव्र प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक व बैंगनी रंग की जो प्रकाश होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया उसमें सबसे कम होता है। हरे रंग को क्लोरोफिल पूरी तरह वापस भेज देता है, अतः हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। ग्रीन कलर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है प्रकाश का जो हरा रंग है वो पेड़ पौधा अब्जॉर्ब नहीं करता है। नई पत्तियां पुरानी पत्तियों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से यह क्रिया करती हैं, क्योंकि पुरानी पत्तियों में बना भोजन जमा हो जाने से इनके छिद्र यानी कि स्टोमाटा बंद हो जाता है। हरे पौधे के अलावा जो दूसरे रंगों के पौधे होते हैं उन्हें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। किसी दूसरे पिगमेंट जैसे कि जैंथोफिल के कारण बस इसके होने की दर थोड़ा कम हो जाता है। ग्रीन कलर का पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है, उन लोग ज़्यादा भोजन बना पाता है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे से सजावटी का पेड़ पौधा आता है जो कि डिफरेंट कलर का होता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपना भोजन बनाता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। पतझड़ में अधिकतर पौधों की पत्तियां हरी नहीं रहती हैं, पीली भूरी और लाल पड़ने लगती है। उन दिनों भोजन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। पतझड़ वाले पेड़ सर्दियों में इस प्रक्रिया को रोक देता है। पतझड़ वाले जो पेड़ होता है सर्दियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर देता है। सर्दियों में जब से दिन छोटे होने लगते हैं, पौधे क्लोरोफिल को छोटे छोटे अणुओं में बदलकर पत्तियों के तने में और जड़ों में भेजना शुरू कर देता है और पत्तियों के रंग गहरे रंग में बदलना शुरू हो जाता है। कैरोटीनॉइड्स नामक पिगमेंट की वजह से पत्तियां सुनहरी और नारंगी दिखाई पड़ती है और एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट उन्हें लाल और गुलाबी बना देता है। देखिए क्या बोले कि कैरोटीनॉइड सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधा, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा ग्रीन कलर का होता है। केरोटीन नामक पिगमेंट की वजह से पत्तियां सुनहरी और नारंगी कलर का होता है और एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट के कारण पेड़ पौधा लाल और गुलाबी कलर का होता है। जब पूरा क्लोरोफिल पत्तियों में चला जाता है तब पेड़ को पत्तियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। क्लोरोफिल रहेगा तो ही तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब पत्तियों में क्लोरोफिल ही नहीं रहा तो उस पत्ती का कुछ काम नहीं होता है। तब पेड़ टहनी पर पत्तियों की शाखा के बीच एक परत बनाते हैं और यह परत पत्तियों को पानी और अवशोषण तत्व की सप्लाई को रख देता है, जिससे पत्तियां मरने और गिरने लगती हैं। मतलब कि पत्तियां जो है पेड़ से झड़ जाता है। पत्तियों की बहुत सारी पानी जमा होता है पत्तियों में। कड़ाके की जो सर्दी होता है इसमें यह पानी जम जाता है और पत्तों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है। पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है और यही रीज़न है कि पत्तियों में पानी जमने का। अगर देखा जाए इससे बचाव करने के लिए पेड़ की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि पत्ती के ऊपर में लेयर चढ़ जाता है तो प्रकाश ढंग से पत्ती के अंदर में नहीं हो पाता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लियरली नहीं हो पाता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उस कंडीशन में, और जिसके बचाव करने के लिए पेड़ की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए पेड़ पत्तों को पहले ही गिरा देता है। मेन बात कहने का है कि पत्ता अगर ग्रीन नहीं होगा, उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और फोटोसिंथेसिस अगर होगा भी तो पेड़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी, इस एनर्जी को बचाने के लिए, स्टॉप करने के लिए पेड़ पौधा क्या करता है, मरे हुए जो पत्ता है उनको अपने शरीर से हटा देता है या गिरा देता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि ऐसे पौधे या पेड़ ज़्यादा लाभकारी होता है जिनके मोटे और बड़े पत्ते होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, महुआ, आम, पाकड़
और अशोक आदि, इसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है और इसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा निकलती है। देखिए, पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे शर्करा, मंड, प्रोटीन और वसा जैसे उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थों में बदल देते हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर ये स्वयं और हमारे जैसे अन्य परपोषी, जैसे कि मानव, परपोषी का मतलब होता है किसी पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना, तो अन्य जैसे कि परपोषी इस्तेमाल कर पाना जीवन निर्वाह करते हैं। अतिरिक्त भोजन जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है को पेड़ पौधा स्टार्च या मंड के रूप में बदलकर भिन्न भिन्न भागों में जमा कर लेता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? स्टार्च। और ये जो स्टार्च है, ये जो मंड है, एक प्रकार का पेड़ पौधा के लिए भोजन है। यह जमा भोजन पौधे के जीवन, वृद्धि और जनन में काम आता है। इसी जमा भोजन का उपयोग सर्दियों में पेड़ पौधा करते हैं जब उसमें प्रकाश संश्लेषण कम या नहीं होता है, जब उस पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, उस कंडीशन में यही एनर्जी यूटिलाइज करता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।